नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं कि महाराज दशरथ ने खीर के पात्र को स्वीकार करने के बाद क्या किया। महाराज दशरथ ने कृतज्ञता प्रकट करते हुए प्रसाद का पात्र स्वीकार किया और फिर श्रद्धापूर्वक विष्णु दूत की परिक्रमा की और भगवान विष्णु का दूत अचानक अंतर्ध्यान हो गया। राजा बिना समय गंवाए तत्काल अपनी पत्नियों के पास गए और उन्हें प्रसाद खिलाया, क्योंकि वह पुत्र प्राप्त करने के लिए अत्यंत उतावले थे। महाराज दशरथ ने सबसे पहले खीर का आधा हिस्सा अपनी सबसे बड़ी पत्नी कौशल्या को दिया। इसके बाद उन्होंने एक चौथाई खीर सुमित्रा को और खीर का 8वां हिस्सा सबसे छोटी पत्नी कैकेयी को दिया। कुछ सोच विचार करने के बाद राजा ने बचा हुआ 8वां हिस्सा सुमित्रा को दे दिया। इस प्रकार सभी रानियां अत्यंत प्रसन्न हुई, क्योंकि अब उन्हें यह विश्वास हो गया था कि शीघ्र ही वे माताएं बन जाएंगी। उन्होंने अत्यंत उत्साहपूर्वक अपने अपने हिस्से का प्रसाद ग्रहण किया और फिर नियत समय बाद उन प्रत्येक रानी को अपने गर्भ में दिव्य संतान की उपस्थिति का अनुभव हुआ। महाराज दशरथ को जब यह बात पता चली कि उनकी पत्नियां गर्भवती हैं, तो वह भी अत्यंत प्रसन्न हो उठे। इसी बीच भगवान ब्रह्मा ने देवगणों को इस प्रकार से आदेश दिया, शीघ्र ही भगवान विष्णु मानव समाज में अवतरित होंगे, इसलिए उनकी सहायता के लिए आप सभी को अपने अपने आंशिक अवतार लेने चाहिए। मैं यह चाहता हूँ कि आप अप्सराओं, बंदरियों, यक्षों, नागों, विद्याधरों और किन्नरों के साथ संयोग करके दिव्य बंदरों की एक नस्ल निर्मित करें। ये संतानें अपनी इच्छा अनुसार कोई भी रूप धारण करने में सक्षम होंगी और उनके पास कुछ अन्य मायावी शक्तियाँ भी होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त वे अत्यंत बुद्धिमान होने चाहिए और उन्हें अस्त्र शस्त्रों के संचालन का श्रेष्ठ ज्ञान भी होना चाहिए। उनके पास आपके समान शक्ति होनी चाहिए और साथ ही उनके दैवी शरीर होने चाहिए। यह आदेश प्राप्त करने के बाद इंद्र ने बाली के रूप में, सूर्य ने सुग्रीव, बृहस्पति ने तारा, कुबेर ने गंधमादन, विश्वकर्मा ने नल और अग्नि ने नील के रूप में संतानें उत्पन्न की। अश्वनी कुमारों ने मैंदा और दिविता, वरुण ने सुसैन और वायु ने हनुमान का अवतार धारण किया। इन प्रमुख वानरों के अतिरिक्त भगवान विष्णु के उद्देश्य में सहायता करने के लिए अनेक हजार देवताओं ने संतानों को जन्म दिया। वे सभी पर्वतों के समान विशालकाय थे और साथ ही रावण के साथ युद्ध करने में बहुत उत्सुक थे। जिन देवगणों ने वानरों के रूप में इन संतानों को उत्पन्न किया, उन्हीं के समान इन वानरों का जन्म गर्भधारण के तुरंत बाद ही हो गया और वे इतने शक्तिशाली थे कि अपनी असाधारण ऊर्जा के बल पर समुद्र तक को आंदोलित कर सकते थे। आई होप कि वीडियो पसंद आएगा। चलिए मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।